फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एक बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के वीडियो लेक्चर में आप इस तरह के सेंटेंस सीखेंगे जो स्पोकन इंग्लिश में भी और स्कूल कोर्स में भी, इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए, हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए या ग्रेजुएशन के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म के सेंटेंस समझे जाते हैं और इनका डेली यूज में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं वुड लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डे। वुड लाइक, वुड लाइक का मतलब होता है चाहना, इच्छा करना या चाहिए होना, किसी चीज की मतलब जरूरत महसूस करना, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा करना, किसी चीज को सीखना, किसी कार्य को सीखना या कोई कार्य करना, किसी चीज की चाहत होना। जिस तरह से मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, इन दिस कंपटीशन। आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। वुड लाइक का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं बोलचाल में, स्पोकन इंग्लिश में भी और स्कूल कोर्स में भी। वुड लाइक, वुड लाइक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डे, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है वुड लाइक। इसका अभ्यास करना है आपको बोल बोल के बार बार। जिस तरह से मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू डू माई बिजनेस, या इस तरह कह सकते हैं अब मैं जाना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू गो नाउ, आई वुड लाइक टू डिपार्ट नाउ, आई वुड लाइक टू लीव नाउ। किसी भी तरह से कह सकते हैं, या जिस तरह आप कह सकते हैं मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू फॉलो यू, इस तरह से बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर वुड लाइक। अब दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं आज का, विल बी एबल, योग्य हो जाना, किसी कार्य को सीखने के योग्य हो जाना, विल बी एबल। जिस तरह से तुम जल्दी ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगोगे, यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश सून, यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश सून। इसी तरह से वह जल्दी ही कार चलाने लगेगा, ही विल बी एबल टू ड्राइव कार वेरी अर्ली या सून। वह जल्दी ही फ्रेंच बोलने लगेगा, he will be able to speak French soon, या वह जल्दी ही कार चलाना सीख जाएगा, he will be able to learn how to drive a car very early। इस तरह से will be able का प्रयोग हम सामान्य बोलचाल में डेली यूज में बहुत ज्यादा करते हैं। will be able पहला स्ट्रक्चर था हमारा would like, दूसरा स्ट्रक्चर था will be able। अब तीसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज टू या वुड। इसका प्रयोग हम किसी आदत के लिए करते हैं जो हमें पहले थी अब नहीं है, जो आदत पास्ट में थी, पास्ट टेंस में, उसे। जिस तरह वह स्कूल जाया करता था, ही यूज टू गो टू स्कूल, इस तरह भी कह सकते हैं ही वुड गो टू स्कूल। हम क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट या वी वुड प्ले क्रिकेट। वह चाय पिया करता था, he used to take tea या he would take tea। very excellent amazing structure would और used to, जिसका प्रयोग हम कैसे करते हैं अभी बताया मैंने, किसी आदत के लिए करते हैं, would used to। very excellent very amazing structure। अब अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, have to। have to के तीन रूप होते हैं, has to, have to, had to। और इसका प्रयोग हम कंपल्सन के लिए करते हैं, बाध्यता के लिए, जो काम हमें करना पड़ता है, मर्जी से नहीं कर रहे, करना पड़ता है। इसमें प्रेजेंट में दो वर्ब हैं, हैज टू, हैव टू, और पास्ट में एक ही वर्ब है, हैड टू। आई मीन टू से हैव टू के तीन रूप हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू। जिस तरह से राम हैज टू गो टू मार्केट, राम को बाजार जाना पड़ता है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। ये दो प्रेजेंट के स्ट्रक्चर हैं। उसे मेरठ जाना पड़ता था, ही हैड टू गो टू मेरठ। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता था, यू हैड टू प्ले क्रिकेट। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, आई हैव टू टीच द स्टूडेंट।
सोहन को दिल्ली जाना पड़ता था, सोहन हैड टू गो टू दिल्ली, उसे यहाँ आना पड़ता है, he had to come here. You can make so many sentences. You are to exercise, you are to practice of such type of structure. These structure are very important in our daily use in daily life. तो ये था आज का बहुत ही एक्सीलेंट अमेजिंग स्ट्रक्चर, डेली यूज के कुछ स्ट्रक्चर। हैव ए गुड डे, थैंक्स।